जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका द भारत क्लासरूम में। एंड एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस द बुद्धिज़्म चैप्टर, ठीक है, वो हमने पढ़ लिया है. सो टुडे वी विल बी स्टार्टिंग विद द नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज़ द जैन रिलीजन. And now in front of you only I will see how many questions are there, and then we will divide it and we will discuss the PYQs, right? Look, also as I already said, because I saw a comment कि जो ये पोर्शन है उन्होंने ये बोला था कि दिस ऑल्सो शुड बी रेड, मतलब वो ऑब्वियसली वो हेल्पफुल हो जाता है. बट देखिए, वॉट एवर हैज़ बीन रिटन हियर, ईच एंड एवरी वर्ड ये डायरेक्टली लिया गया है फ्रॉम द क्वेश्चंस ओनली विच वी आर डिस्कसिंग. सो देयरफॉर आई डिड नॉट फाइंड एनी थिंग. यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं है जो नया मिल जाएगा आपको. सब कुछ वही है जो क्वेश्चंस के क्या बोल सकते हैं उसको, एक्सप्लेनेशंस हैं, उन्हीं को इसमें एक्सप्लेन करके बताया हुआ है, ठीक है. सो देयरफॉर हम क्वेश्चंस ही डिस्कस कर रहे हैं और उन क्वेश्चंस के अंदर ही आपको मल्टीपल टाइम्स ही एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी, राइट. सो लेट अस सी क्विकली दैट हाउ मेनी क्वेश्चंस आर देयर इन दिस चैप्टर. एज वी हैव सीन कि जो बुद्धिज़्म वाला चैप्टर था उसमें से हमने देखा है कि टोटल 150 क्वेश्चंस थे. अब यहाँ पर दिखा रहे हैं 63 क्वेश्चंस हैं. सो देखिए, ऐसा नहीं है कि जैनिज़्म इज़ लेस इम्पॉर्टेंट दैन बुद्धिज़्म, लेकिन हमें पैटर्न ऑफ क्वेश्चन तो देखना ही पड़ेगा, बिकॉज दैट इज़ व्हाट द एग्ज़ाम डिमांड्स. तो एग्ज़ाम को जो हम बोलते हैं, जिसको स्मार्ट स्टडी बोलते हैं, उसकी डिमांड ही ये है कि क्वेश्चंस किस एरिया से ज़्यादा आते हैं. और जैनिज़्म भी पढ़ रहे हैं तो जैनिज़्म में किस एरिया से ज़्यादा आते हैं, बुद्धिज़्म पढ़ रहे हैं तो बुद्धिज़्म में किस एरिया से ज़्यादा आते हैं. तो दैट इज़ समथिंग विच द पेपर डिमांड्स, राइट. वही स्मार्ट स्ट्रैटेजी वो आपसे डिमांड करता है. सो हियर वी आर when we are looking at the PYQs, we can see that 63 questions have been asked. Now these 63 questions obviously we can complete in one part only, in one video only. So today I'll be discussing all the questions from this Jainism chapter, ठीक है. अब इसमें से हम ऑब्वियसली हम डिस्कस करेंगे, बट जब डिस्कशन कर रहे हो आप या आप देख रहे हो उसको, सो प्लीज़ कीप इन माइंड दैट व्हाट आर द थीम्स विच आर रिपीटेटिवली बीइंग आस्क्ड, ठीक है. चलो, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ. द ओरिजिनेटर ऑफ जैन रिलीजन इज़. अब देखिए, कभी भी ये गलती मत करना, पहली बार अगर कोई एग्ज़ाम दे रहा है तो हो सकता है, अदरवाइज इफ़ यू हैव गिवन द एग्ज़ाम बिफोर ऑल्सो, सो देर आर लेस चांसेस दैट यू विल मेक दिस मिस्टेक. सो द ओरिजिनेटर ऑफ जैन रिलीजन, इफ़ वी सी, सो ही वॉज नॉट महावीर स्वामी, ही वॉज ऋषभ देव, ठीक है. फर्स्ट तीर्थंकर ऋषभ देव और आदिनाथ जिनको बोला गया है. सो he is known as the originator of Jain religion, right. originator of Jain religion बोला गया है ऋषभ देव जी को. क्लियर. वन सेकेंड, लेट मी चेंज द कलर ऑफ द पेन, ठीक है. सो महावीर स्वामी जो थे, ही वॉज द 24th तीर्थंकर, और इनको हम इसलिए ज़्यादा जानते हैं, पहचानते हैं, बिकॉज ही प्रोपेगेटेड दिस फिलोसफी ड्यूरिंग द 6th century BC, विच इज़ कंटेम्प्रेरी ऑफ द बुद्धिज़्म पीरियड ऑल्सो. तो उस टाइम पर ये फ़िलासफ़ी को प्रोपेगेट किया गया था उनके द्वारा, और ये जो फ़िलासफ़ी थी उसका प्रोपेगेशन सबसे ज़्यादा 24 तीर्थंकर ने किया था, महावीर स्वामी ने किया था. सो देयरफॉर उनके बारे में इंफॉर्मेशंस ज़्यादा हैं, राइट. चलिए, नेक्स्ट इज़ हु वॉज द फर्स्ट तीर्थंकर ऑफ जैन रिलीजन. सो अभी हमने डिस्कस कर लिया इसको एक्सटेंसिवली. ही वॉज ऋषभनाथ देव और ऋषभ देव, या फिर आदिनाथ भी उनका नाम था, राइट. सो ही वॉज ऑल्सो नोन एज आदिनाथ. क्लियर. चलिए, नेक्स्ट है पार्श्वनाथ द जैन तीर्थंकर वॉज एसोसिएटेड मेनली विद विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस. कौन से प्लेस से बिलोंग कर रहे थे, या उनका जो एसोसिएशन था वो किस प्लेस से था. अगर हम इन 4 ऑप्शंस में देखें, सो इट वॉज वाराणसी, गिरिब्राज, कौशाम्बी, चंपा. सो ही इज़ रिलेटेड टू, और ही वॉज रिलेटेड टू वाराणसी. ये जो लॉर्ड पार्श्वनाथ थे, ही वॉज द 23rd तीर्थंकर ऑफ जैन रिलीजन. इनका जन्म, ही वॉज बॉर्न इन वाराणसी, राइट. सो इनका जन्म वाराणसी में हुआ था, एंड द फादर ऑफ लॉर्ड पार्श्वनाथ वॉज किंग अश्वसेन एंड क्वीन वामा ऑफ वाराणसी. तो इनके घर में इनका जन्म हुआ. देन ही ऑब्टेन्ड कैवल्य, तो कंप्लीट नॉलेज जो जिसको बोला जाता है जैनिज्म में कैवल्य. सो ही ऑब्टेन्ड इन आश्रमपद उद्यान नियर वाराणसी ओनली. एंड देन इन्होंने जो महापरिनिर्वाण लिया था, या परिनिर्वाण जिसको बोलते हैं, वो लिया था इन्होंने सम्मेत शिखर या सम्मेता, ठीक है. सो इट वॉज सम्मेत शिखर. नेक्स्ट, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2. लिस्ट 1 में तीर्थंकर दिए हुए हैं, एंड लिस्ट 2 में द एलिमेंट्स और द कॉग्निजेंस ऑफ दीज तीर्थंकर्स हैज बीन मेंशन्ड. सो आदिनाथ जी 2 फर्स्ट तीर्थंकर थे. ही इज़ रिकग्नाइज्ड बाय बुल.
ठीक है. Then Mallinath. Mallinath is recognized by water jar. Then Parshvanath ji. Parshvanath ji is recognized by snake. ठीक है. Then we have Sambhavnath. Sambhavnath ji is recognized by horse. Clear है. तो आदिनाथ जी बुल, मल्लीनाथ वाटर जार, पार्श्वनाथ स्नेक एंड संभवनाथ इज हॉर्स. नेक्स्ट, मैच लिस्ट 1 with list 2 and choose the correct answer. Tirthankar and their cognition. So Parshvanath ji will be recognized by snake. Then Adinath ji will be recognized by bull. Then Mahavir Swami will be recognized by lion. And Shantinath ji is recognized by deer. ठीक है. तो याद कर लो, इसमें भी है दिए हुए हैं, आप देख लो. आदिनाथ और पार्श्वनाथ जी, इफ़ यू कैन सी, दोनों एक ही हैं, तो हमने दोनों के लिए एक ही सॉरी आदिनाथ जी और ऋषभ देव जी दोनों एक ही हैं. सो आदिनाथ जी इज बीइंग रिकॉग्नाइज्ड बाय बुल, मल्लीनाथ बाय वाटर जार, पार्श्वनाथ बाय स्नेक, संभवनाथ हॉर्स, देन महावीर स्वामी लायन एंड शांतिनाथ डियर. ठीक है. अब दीज थिंग्स हैड टू बी रिपीटेड. अब इनको रिपीट करना पड़ेगा आपको. तो या तो कोई पैटर्न आप बना सकते हो, यू कैन मेक अ पैटर्न एंड फॉलो दैट. अदरवाइज व्हाट यू कैन डू इज राइट ऑल दोज द नेम्स एंड द कॉग्निजेंस इन फ्रंट ऑफ द नेम एंड अपनी इस टेबल के सामने इसको कहीं भी पेस्ट करो, सो दैट मोस्ट ऑफ द टाइम यू विल सी एंड यू विल डेवलप अ पिक्टोरियल मेमोरी इन फ्रंट ऑफ यू. राइट. चलिए, नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड. तीर्थंकर एंड निर्वाण प्लेस. सो नॉट करेक्टली मैच बताना है आपको. ऋषभनाथ अष्टपद निर्वाण प्लेस पूछ रहे हैं. वसुपूज्य समेत शिखर, देन नेमिनाथ जी उज्जयंता और महावीर स्वामी पावापुरी. तो देखिए, बाकी ऋषभ देव जी ने अष्टपद में ही किया था. देन नेमिनाथ जी the Nirvana place is Urjayanta only. Then Mahavira Swami Nirvana place is Pavapuri. But when it comes to Vasupujya, so Vasupujya जी ने सम्मेत शिखर पर निर्वाणा नहीं प्राप्त किया था. He attained Nirvana in चंपापुर. और चंपापुर जो ये जो जगह है, this is in बिहार. Right. Next again, place and related thinkers. So place और related thinkers की अगर आप बात करोगे, so श्रावस्ती, ककंडी, अयोध्या और पबोसा. ठीक है. Shravasti, if we see Shravasti, so the related Tirthankar is Sambhavnath ji. Then if we see Kakandi, so Kakandi में अगर हम देखेंगे, so सुविधानाथ. ठीक है. अब ये यूपी ROARO मेंस 2021 का क्वेश्चन है. थोड़ा सा है कि डिफरेंट है, हमें इतने सारे तीर्थंकर के याद ऑब्वियसली नाम नहीं रहेंगे. But at least what we can do here is whatever has been asked in PYQ, उसको बस हम एक बार repeat कर लें, so that there are chances or possibilities that question could come from these sections. Although पहले इसके chances थोड़े से ज़्यादा थे, अभी ऐसे बता रहे हैं कि chances तो हैं अभी भी repeat होने के, but theme से repeat हो जाता है. Direct as it is question repeat होने के chances हैं, 100% हैं, but number कम हो गया है. पहले number ज़्यादा था. अभी क्या होगा, अगर मान लीजिए कि यहाँ पर ये थीम पूछ लिया है, सो सिमिलर थीम पर ही कुछ क्वेश्चन आ सकता है, या इनसे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन आपको दी है उससे कोई क्वेश्चन आ सकता है. सो दिस इज़ वन ऑफ द चेंज्ड क्राइटेरिया इन 2 or 3 years विच इज़ नोटिस. तो अगेन कुछ भी हो, PYQs आर इम्पॉर्टेंट. ठीक है. देन अगर हम देखेंगे अयोध्या, सो अयोध्या से रिलेटेड हैं ऋषभनाथ जी. ठीक. एंड पबोसा से हैं पद्म प्रभु. चलिए, नेक्स्ट इज कंसिडर द फॉलोइंग तीर्थंकर एंड अरेंज देम इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. सो अभिनंदन, विमलनाथ, मुनीश्व्रतनाथ और पद्म प्रभु. अब आपको इनको करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बताना है. सो अभिनंदन नाथ जो थे वो 4th तीर्थंकर थे. 4th तीर्थंकर थे. देन पद्म प्रभु वॉज 6th. देन विमलनाथ जी वॉज 13th. एंड मुनिशुभ्र ही वॉज 20th. ठीक है. ऑब्वियसली हमें याद नहीं रहते,
सो अब अगर इनको हम अरेंज करेंगे इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, सो इट विल बी 1, then it will be 4, then it will be 2 and 3. 1 4 2 3, A will be the answer. देखिए अब ऐसा नहीं है कि सब याद हो जाएंगे, सो देर आर सर्टेन क्वेश्चंस विच यू कैन लीव ऑल्सो. हम पूरे 150 आउट ऑफ 150 क्वेश्चंस वैसे भी नहीं करते हैं. सो देर कुड बी फ्यू क्वेश्चंस जिनमें अगर बिल्कुल भी चांस नहीं है, एंड फॉर दीज क्वेश्चंस वी कैन नॉट वेस्ट आर लाइक रटने में उसको हम 4 घंटे दिन का हर दिन दे रहे हैं, वो हम नहीं कर सकते हैं. सो इन सच केसेस अगर याद रह जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद रह जाए देन डेफिनेटली देर आर सर्टेन क्वेश्चंस विच नीड्स टू बी लेफ्ट. ठीक है. नेक्स्ट, वेयर वॉज महावीर स्वामी बॉर्न. नो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, बहुत बार आता है. सो महावीर स्वामी वॉज बॉर्न इन कुंडग्राम, और कुंडलपुर भी बोलते हैं इसको. सो महावीर स्वामी का जन्म हुआ था इन वैशाली, कुंडलपुर या कुंडग्राम में, अप्रॉक्सीमेटली 599 BC. इनकी मदर हैं त्रिशाला एंड हिज मदर त्रिशला वॉज द सिस्टर ऑफ चेतक. तो इनकी जो मदर त्रिशला थी वो चेतक की सिस्टर थी, और चेतक कौन थे, जो रिपब्लिक लिच्छवी के हेड थे. एंड फादर वॉज सिद्धार्थ हु वॉज हेड ऑफ ज्ञात्रिक क्षत्रिय. नंदीवर्धन इनके एल्डर ब्रदर थे. ठीक है. सो ये एक राजघराने से थे, फ्रॉम अ किंगडम. द फादर वॉज फ्रॉम ज्ञात्रिक क्षत्रिय, मदर वॉज फ्रॉम द किंगडम ऑफ लिच्छवी, एंड शी वॉज द सिस्टर ऑफ चेतक, एंड एल्डर ब्रदर वॉज नंदीवर्धन. Next, Kundalpur is the birthplace of, so it was the birthplace of Mahavir Swami. Next है salvation place of Mahavir Ji, the originator of Jain religion, is located in. So it is located in Pavapuri. महावीर स्वामी जी का जन्म हुआ था कुंडलग्राम में. निर्वाणा उन्होंने लिया था पावापुरी के पास 527 BC में, जो कि लोकेटेड है नियर राजगृह और राजगीर. ठीक है. अब क्वेश्चन में राजगीर और राजगृह दोनों दिया है, सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल. अब क्योंकि पावापुरी इज़ द एग्जैक्ट प्लेस जहाँ पर ये हुआ था. ठीक है. सो यू हैव टू राइट द पावापुरी और टिक द पावापुरी वाला ऑप्शन. नेक्स्ट इज महावीर जैन ब्रेथ हिज लास्ट एट. कहाँ पर इनका निर्वाण हुआ था, परिनिर्वाण हुआ था, तो वो हुआ था पावापुरी में. ठीक है. चलिए. What is not true in relation to वर्धमान महावीर. क्या सही नहीं है. He is considered to be the 24th and the last तीर्थंकर. बिल्कुल सही है. His mother was sister of Lichavi king Chetak. Exactly correct. He did not marry in his lifetime. No, he was married. He left his body in 527 BC at Pavapuri near Patna. Yes. ठीक है. तो C will be the answer. महावीर स्वामी was born in Kundgram near Vaishali in 599 BC में इनका जन्म हुआ था. Then his father Siddharth was the chief of Gyatrik Kshatriya Sangh. Mother Trishla was the sister of Chetak, the head of Lichavi Republic. Wife का नाम था यशोदा. ठीक है. Wife was Yashoda and he was 24th तीर्थंकर and the last तीर्थंकर. निर्वाण उनको अटेंड हुआ था at the age of 72 years, 527 BC में पावापुरी near Patna. The word Tirthankar is related to, so it is related to Jainas. Now this is the list of 24 Tirthankars, right? So I will read it once for you. I am very sure, pretty sure कि याद नहीं होते हैं. So but just a revision. So the first Tirthankar was Rishabhnath ji. Second was Ajit Nath. Third is Sambhav Nath. Fourth Abhinandan Nath. अब इसमें से जो हमने पहले पढ़ा था उनमें से जो भी इनकी आपको कॉग्निजेंस है वो अगर आपको याद है, सो जस्ट मेंशन इट हियर इटसेल्फ. ठीक है. पद्म प्रभु, सुपर्शनाथ, चंद्रप्रभा, सुविधानाथ, शीतलनाथ, श्रेयांशनाथ, वासुपूज्य, विमलनाथ, अनंतनाथ, धर्मनाथ, शांतिनाथ, कुंठनाथ, अरनाथ, मल्लीनाथ, मुनिसुव्रत, नमीनाथ, अरिष्टनेमी, पार्श्वनाथ, महावीर स्वामी. ठीक है. चलिए. नेक्स्ट, हु वॉज द लास्ट वन इन द ऑर्डर ऑफ जैन तीर्थंकर. वेरी इजी क्वेश्चन, महावीर स्वामी. एंड लुक, दिस क्वेश्चन वॉज आस्क्ड इन IAS, बट कब, 1993 में. सो 20 ऑलमोस्ट 33 years before this was asked, right? चलिए. नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट अ जैन तीर्थंकर. सो इनमें से नाथ मुनि was not जैन तीर्थंकर. यहाँ पर अगर हम देखें, so we cannot find his name, नाथ मुनि.
नमीनाथ वॉज द नेम, बट नाथ मुनि कोई नहीं थे जो हमें यहाँ पर मिलेंगे एज अ तीर्थंकर. नेक्स्ट, प्रभासगिरी इज़ द पिलग्रिम स्पॉट ऑफ. अब प्रभासगिरी जो है वो लोकेटेड है यूपी में नियर कौशाम्बी. एंड प्रभासगिरी 6th जैन तीर्थंकर पद्मप्रभ से रिलेटेड है. सो इट इज़ रिलेटेड टू जैनास. इन जैन रिलीजन विच वर्ड इज़ यूज फॉर कंप्लीट इंटेलेक्ट. कंप्लीट इंटेलेक्ट के लिए बोलते हैं कैवल्य, एनलाइटनमेंट. सो महावीर स्वामी ने कैवल्य प्राप्ति किया था, कंप्लीट नॉलेज, अंडर अ ट्री ऑफ साल. देन इट इज़ ऑन द बैंक्स ऑफ रिजपालिका रिवर नियर जिम्बिक विलेज. एंड आफ्टर रफ ऑस्टेरिटी एंड प्रैक्टिस ऑफ 12 years उनको ये कैवल्य मिला था. देयरफॉर ही इज़ कॉल्ड एज केवलिन. तो उनको केवलिन बोला जाता है, केल्विन मत कर देना, केवलिन, राइट. चलिए, ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर डिड महावीर स्वामी अटेंड एनलाइटनमेंट. सो इट वॉज रिजपालिका एंड द ट्री वॉज साल ट्री. द डॉक्ट्रिन ऑफ 3 jewels, राइट फेथ, राइट एक्शन, राइट नॉलेज, ये किसकी ग्लोरी में बोला गया? इज द क्राउनिंग ग्लोरी ऑफ. सो इट इज़ द क्राउनिंग ग्लोरी ऑफ जैनिज्म. मोक्ष के लिए बताया गया है ये, राइट फेथ, राइट एक्शन, राइट नॉलेज. दीज आर नोन एज त्रिरत्न इन जैन रिलीजन. फ्रीडम फ्रॉम द बॉन्डेज एंड इफेक्ट ऑफ ईविल ओमेंस is called as Samvar Tattva, to make the spirit free from the bondage of all. Now the destruction of karma is the nirjar element here. Next, Tirthankar or 3 jewels, that is right knowledge, right faith and right action, related to which of the following? So that is related to Jainism. ये जो fourfold path बोलेंगे, so it is related to Buddhism, right? Next, which philosophy accepts Triratna? So again it is अब देखिए त्रिरत्न की फिलॉसफी जो है वो बुद्धिज़्म में भी है, जैनिज़्म में भी है. बुद्धिज़्म में 3 jewels जो हैं वो बुद्धा के धम्म संघ, बुद्ध धम्म और संघ हैं. जैनिज़्म में सम्यक दर्शन, सम्यजन और सम्यक चरित्र है. सो देयरफॉर छत्तीसगढ़ PCS ने इसको करेक्ट नहीं माना था, ठीक है. नेक्स्ट, द करेक्ट ऑफ अनुव्रत वॉज एडवोकेटेड बाय. सो इट वॉज एडवोकेटेड बाय जैनिज़्म. सो जैन फिलोसफी में द पर्सन जो कि मॉन्क्स वगैरह होते हैं, दे आर वेरी कीन टू अपलिफ्ट देयर सोल्स, और उसके लिए उन्हें बहुत सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं. जितने भी वर्ल्डली एन्जॉयमेंट्स हैं दे लीव दोज एंड दे अडेप्ट द 5 ग्रेट व्रत. और ये 5 व्रत लेते हैं. कौन कौन से व्रत हैं ये? सो दीज व्रत्स आर महाव्रतास, जिनको महाव्रतास या वाउस भी बोलते हैं. नाउ द फर्स्ट इज़ अहिंसा, जबकि इसको जोड़ा गया था बाद में, ठीक है, बाय महावीर स्वामी. देन वी हैव ब्रह्मचर्य जोड़ा गया था. देन वी हैव सत्य, देन वी हैव ब्रह्मचर्य, देन वी हैव अस्तेय एंड वी हैव अपरिग्रह. ठीक, तो 3 तो ऐसे ही हो गए, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और सत्य. अब ये जो महाव्रत हैं, दीज आर डिफिकल्ट टू प्रैक्टिस बाय एवरेज ह्यूमन बींग. सो ये अनुव्रत फॉलो करते हैं, दैट इज़ अहिंसा अनुव्रत, सत्य अनुव्रत, ब्रह्मचर्य अनुव्रत और अस्तेय अनुव्रत और अपरिग्रह अनुव्रत. नेक्स्ट, स्यादवाद किसकी डॉक्ट्रिन है? सो स्यादवाद इज़ अ डॉक्ट्रिन ऑफ जैनिज्म. सो वो 24 तीर्थंकर थे. एंड जो अनमैनलीनेस है वेदास की, उसको उन्होंने डिनाई किया था. एंड अपोज्ड रिलेटेड सोशल कल्चरल ट्रेडिशंस, जैसे कि जो भी हमबक्स होते हैं उनको इन्होंने अपोज किया था. Now, by leaving the exclusive belief of selfist and atheist, he accepted the middle path, जिसको स्यादवाद बोला गया था. इसको सप्त भानिज्ञ भी बोलते हैं, जिसका मतलब है नॉलेज जो है दैट इज़ रिलेटिव, है ना. नॉलेज कोई फिक्स नहीं है, रिलेटिव है. सबके पास अपनी अपनी तरीके की नॉलेज है और वो गलत भी नहीं हो सकती है. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्ट्रिन्स आर एसोसिएटेड विद जैनिज्म? सो इट इज़ अनेकांतवाद, श्रवस्तिवाद, शून्यवाद और स्यादवाद. So it is Anekantvad and Syadvad, which is related to Jainism. Shunyavad and Shravastivada is related to Buddhism. Next, the Jain philosophy holds that the world is created and maintained by. So it is created and maintained by universal law. ये बोलती है Jain philosophy. ठीक है. So universal law जो है वो essential है and real form है of the universe. यूनिवर्स एंड ऑल इट्स सब्सटेंस दे आर इटर्नल, एवरलास्टिंग है. और जितने भी सब्सटेंसेस ग्रेजुअली चेंज होते हैं. सो प्रीवियस फॉर्म्स जो हैं वो सिर्फ ये न्यूज़ बताती हैं विदाउट लूजिंग देयर इनहेरेंट क्वालिटीज़. जेन्स बिलीव करते हैं कि जो यूनिवर्स है इट इज़ विदाउट बिगिनिंग और एंड, है ना. तो वो मानते हैं कि जो यूनिवर्स है ना तो उसका कोई शुरुआत है ना उसका कोई अंत है. यूनिवर्स डिड नॉट बिगिन एंड विल नॉट एंड एट एनी टाइम. सो देयर इज़ नो नीड फॉर सम ऑलमाइटी टू क्रिएट और मैनेज द अफेयर्स ऑफ द यूनिवर्स. तो ये बोलते हैं ना तो कभी बना था और ना ही कभी ख़त्म होगा.
तो जब ये दोनों ही चीज़ नहीं है, सो देयर विल बी नो ऑलमाइटी जो कि इस यूनिवर्स को ध्यान देगा, राइट? पहले भी था और आगे भी रहेगा. सो यूनिवर्स रन्स ऑन इटसेल्फ ड्यूरिंग कॉस्मिक लॉज, तो इनको लॉज ऑफ नेचर भी बोलते हैं. चलिए नेक्स्ट है अनेकांतवाद इज अ कोर थियरी एंड फिलोसफी ऑफ विच religion, so it is Jainism. Next, consider the following statement about Jain philosophy. Jain philosophy revolves around two main doctrines, अनेकांतवाद and स्यादवाद. सही है, अभी हमने देखा था, है ना? शून्यवाद और श्रावस्तिवाद जो थे, that those were of Buddhism. Then according to अनेकांतवाद, every being has numerous properties. Permanent property that constitute the nature of a thing, इसको बोलते हैं attribute या इसको बोलते हैं गुण. सो ये भी बिल्कुल सही बात है, दोनों ही आंसर्स बिल्कुल सही हैं. एक्सीडेंटल प्रॉपर्टी को बोलते हैं मोड या पर्याय. अकॉर्डिंग टू स्यादवाद जो हमारी नॉलेज है वो पार्शियल है और रिलेटिव भी है, क्योंकि पैशन, एंगर, ग्रीड ये सब हमारी नॉलेज को कहीं ना कहीं ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं. बट वी डीम आर पार्शियल एंड रिलेटिव नॉलेज एज कम्प्लीट एंड ऑब्सोल्यूट. लेकिन हम उसको मानते ये हैं कि जो भी हमारे पास नॉलेज है वो कम्प्लीट और एब्सोल्यूट है, हालांकि दैट नॉलेज इज़ बेसिकली पार्शियल, ठीक है, एंड रिलेटिव ऑल्सो. नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू जैन फिलोसफी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ तत्व आर. कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है तत्व के? सो कैरेक्टरिस्टिक्स आर ओरिजिनेशन, परमानेंस एंड डीके, ठीक है. सो जैन फिलोसफी डिफाइन करती है रियलिटी को, एंड रियलिटी इज बेसिकली नोन एज तत्व. सो इन टर्म्स ऑफ ओरिजिनेशन, डीके एंड परमानेंस, नित्यता या फिर उसके जो एट्रीब्यूट हैं ये मॉडिफिकेशंस हैं. ओरिजिनेशन एंड डीके ये सेपरेट फिनोमेना नहीं है, बट ये चेंज हो रहे हैं अपने फॉर्म में. सो परमानेंस का मतलब है कि एसेंशियल एट्रीब्यूट्स को रखना एंड कैरेक्टरिस्टिक्स को रखना जो कांस्टेंट हैं. सो रियलिटी में दोनों चीज़ हैं, कंसिस्ट ऑफ बोथ, चेंज भी है और परमानेंस भी है. तो जैन फिलोसफी ये बोलती है जो एंटाइटी है वो रियल है, मतलब वो सत्य है, और व्हेन इट पजेस बोथ परमानेंस एंड ट्रांसफॉर्मेशन, ये दोनों केसेस में सत्य ही रहेगी. सो एंटाइटी इज सत्य. Right. Next, which of the following religions does not trust in the concept of final annihilation of the world? So final annihilation में जो नहीं मानते हैं वो हैं जैनिज्म. ठीक है, चलिए. The basic point of Jainism is non-violence. Next is Yapanya was the sect of. So Yapanya is a sect of Jainism. Yapanya is a sect of Jain religion जो कि माना जाता है which was originated from Digambars. However ये जो हैं ये कुछ certain श्वेतांबर opinions को भी follow करते थे. So Yapanyas जो थे they worshipped the nude images of तीर्थंकर्स in their temples. ठीक है, चल फिर है with reference to religious practices in India, स्थानकवासी sect जो है वो जैनिज्म को बिलोंग करता है, श्वेतांबर जैनिज्म का है. ये जो सेक्ट है दिस ओरिजिनेटेड फ्रॉम इट्स प्रेडेसर्स रिफॉर्मिस्ट सेक्ट लोंका, जिसको लोंकाशा ने फाइंड आउट किया था. और ये माना जाता है दैट द आइडल वर्शिप इज़ नॉट एसेंशियल इन द पाथ ऑफ सोल प्योरिफिकेशन एंड अटेनमेंट ऑफ निर्वाण. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अर्लीस्ट होली बुक ऑफ जैन? अर्लीस्ट होली बुक को बोलते हैं 14 पूर्वास. सो एंशियंट जैन स्क्रिप्चर है. जो लास्ट नंद रूलर हुए थे संभूत, विजय एंड भद्रबाहु, ये प्रेसिडेंट थे संघ के. These two were the last to possess knowledge and about ancient Jain text. 14 पूर्व जो थे वो महावीर स्वामी के द्वारा दिए गए थे. ठीक है, नेक्स्ट है इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस वॉज द अर्लीस्ट जैन लिटरेचर कंपाइल्ड? सो अर्लीस्ट जैन लिटरेचर कंपाइल हुआ था अर्ध मगधी में. ठीक है, अर्ध मगधी. Which of the following place is known as a place of pilgrimages because it is related to the Parshnath? So this is Sammed शिखर. पार्शनाथ 23rd तीर्थंकर थे. किंग अश्वसेन और क्वीन वामा के घर ये इनका जन्म हुआ था. देन इक्ष्वाकु डायनेस्टी को ये बिलोंग करते थे. देन ही वॉज अ फॉर्मल प्रिंस ऑफ वाराणसी, बट 30 की एज में उन्होंने सब कुछ छोड़ के ही बिकेम अ मॉन्क. देन ही मेडिटेटेड फॉर 84 days बिफोर अटेनिंग कैबल्य और ज्ञान, एंड ही अचीव्ड परिनिर्वाण एट सम्मेद शिखर, एंड इसीलिए इसको द पिलग्रिमेज भी बोला जाता है फॉर द जैन्स. विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ अर्ली जैन लिटरेचर? तो थेरी गाथा जो है वो अर्ली जैन लिटरेचर का पार्ट नहीं है.
थेरी का था एक बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर है जिसमें कि जो अर्ली नन्स होती थी, भिक्षुनीज जो होती थी, वो अपने स्ट्रगल्स और एकम्प्लिशमेंट को रिकाउंट करती थी एंड अलॉन्ग द रोड टू स्पिरिचुअल अटेनमेंट कि क्या क्या स्ट्रगल्स और चैलेंजेस रहे हैं उनके। देन उनकी जो स्टोरीज थी दे वर टोल्ड विद ओपन ऑफन हार्ट ब्रेकिंग ऑनेस्टी एंड ब्यूटी, और जो डीप ह्यूमन साइड है एक्स्ट्रॉर्डनरी वुमेन का उसको भी वो दर्शाता था। सो दस ये जो है ये इंस्पायरिंग स्टोरीज हुआ करती थी। एंड ऑल्सो दे टेल आवर पोटेंशियल ऑल्सो कि अगर इंसान का जो पोटेंशियल है उसने पूरा यूज़ किया देन ही और शी कैन डू एनी थिंग। सो दिस वॉज ऑल्सो टोल्ड। ठीक है, बाकी जो तीनों हैं अकारांग सूत्र, सूत्र कृतांग और बृहद कल्प सूत्र, ये दीज थ्री आर द पार्ट ऑफ द जैनिज्म ओनली और जैन किंगडम ओनली, सॉरी जैन थियरी। ठीक है, किंगडम इज रॉन्ग। Next, who was the first founder of Shwetambar Creed during the first partition of Jain Creed? So he was स्थूलभद्र। ठीक है, स्थूलभद्र जो थे he was the founder of श्वेतांबर। अब देखिए वैसे नहीं भी याद हो तो S for S याद कर लेना। So 150 years के बाद जब लॉर्ड महावीर का डिपार्चर हुआ तो भद्र बाहु स्वामी he was the head of religious order and Maurya was ruling over the Magध इस टाइम पर। अब पाटलिपुत्र जो थी वो कैपिटल सिटी थी एंड बिकेम द सेंटर ऑफ लर्निंग एंड नॉलेज ऑल्सो। इस टाइम पर देयर अकर्ड अ सीवियर फेमीन जो कि 12 साल तक चली। सो इस पीरियड में जो ये माना गया दैट पीरियड ऑफ शॉर्टेज एंड बेसिकली स्कैरसिटी, और ये बहुत मुश्किल हो रहा था जैन मॉन्क्स के लिए कि वो अपने कोड ऑफ कंडक्ट को ऑब्जर्व करें जो कि लॉर्ड ने बनाए हुए थे। सो भद्रबाहु स्वामी ने डिसाइड किया कि वो माइग्रेट कर जाएंगे साउथ में अलॉन्ग विद हिज फॉलोअर्स, और जो रह जाएंगे इट वॉज हार्ड टू रिमेंबर एक्यूरेटली वॉट एवर दे लर्न। ठीक है, Now, Venerable स्थूलभद्र उस टाइम पर and most of those who was stayed in the north used to cover their bodies with a plain white cloth। अब जो ऊपर रह गए नॉर्थ में ऑलरेडी जहाँ पर थे वहीं जो रह गए वो अपने बॉडी को वाइट क्लोथ में करते थे, और जो साउथ इंडिया में मूव कर गए थे दे माइग्रेटेड टू साउथ इंडिया बाय भद्रबाहु स्वामी, सो दे वर अनक्लैड। So later took pride in their being true unclad followers of the Lord and in due course came to be known as Digambars, जिसका मतलब है स्काई क्लैड। Those on the other side of the came to be known as Shvetambars on count of white clothes that they wore. Next, the first disciple of Lord Mahavir was Jamali. Jamali was the son-in-law also. So he met Mahavira while the latter was in Kshatriya Kundagram village जहाँ पे महावीर जी का जन्म हुआ था। Then he took vow together with 500 of the warrior caste. Jamali was the first disciple of Lord Mahavira. Next is who was the first follower of Mahavira? So it was Jamali. Same question है। श्वेतांबर अगम was finally edited at Jain Council of, तो ये पाटलिपुत्र में हुआ था in the reign of चंद्रगुप्त मौर्य। फर्स्ट जैन काउंसिल जो थी वो हुई थी श्वेतांबर अगम में। फिर उसके बाद से जितनी भी एंशियंट जैन टेक्स्ट थे वो डिस्ट्रॉय हुए। सो टू रिकम्पाइल देम अनदर जैन काउंसिल वॉज ऑर्गेनाइज्ड 4th century BC में, जिसमें कि जो फॉलोअर्स थे भद्रबाहु के उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया था। In which of the following places the first Jain council was held? So it was held in Patliputra. Next, read the following statements related to Jain literature and choose the appropriate option. Shwetambar canon included the 12 Angas. According to Shwetambar tradition, the Ang were compiled at a council held at Vallabhi. तो देखिए इसमें अगर हम देखेंगे तो स्टेटमेंट 1 तो सही है, स्टेटमेंट 2 नहीं सही है। ये जो कैनोनिकल ट्रिक्स थे जैनिज्म के ये महावीर जी की टीचिंग पर बेस्ड थे। इनका जो कंपाइलेशन हुआ था वो फर्स्ट काउंसिल में हुआ था पाटलिपुत्र में। नेक्स्ट, वर्धमान महावीर मदर वॉज द डॉटर ऑफ लिच्छवी किंग चेतक। देखिए शी वॉज नॉट द डॉटर, शी वॉज द सिस्टर। गौतम बुद्ध मदर वॉज अ प्रिंसेस फ्रॉम द कोलियन डेनेस्टी। ठीक है, पार्श्वनाथ 23rd तीर्थंकर बिलोंग टू बनारस और वाराणसी, बिल्कुल ठीक बात है। ठीक है, तो हमने ऑलरेडी देख लिया इसको। महावीर वॉज ऑल्सो रिलेटेड टू बिम्बिसार क्योंकि जो रूलर थे मगध के इन्होंने शादी की थी छिल्लना से। छिल्लना वॉज द डॉटर ऑफ चेतक एंड चेतक वॉज द मामा जी ऑफ महावीर स्वामी। सो लॉर्ड गौतम बुद्ध की मदर माया, शुद्धोधन्स वाइफ, शी वॉज अ कोलिया प्रिंस। पार्श्वनाथ जी का जन्म हुआ था वाराणसी में। विद रेफरेंस टू एंशियंट जैनिज्म विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? So Jainism enjoyed the patronage of the Kaling king Kharvel in the 1st century BC. This is correct. ठीक है, क्योंकि किंग खारवेल जो थे he was the follower of Jain. Which of the following statement is or are applicable to Jain doctrine? So the applicable form of Jain doctrine is
द श्योरेस्ट वे ऑफ एनिलेटिंग कर्मा इज टू प्रैक्टिस पेनेंस, बिल्कुल सही. एवरी ऑब्जेक्ट इवन द स्मॉलेस्ट पार्टिकल हैज़ अ सोल. कर्मा इज़ द बेन ऑफ द सोल एंड मस्ट बी एंडेड. तो देखिए तीनों ही चीज़ें इसमें सही हैं, तीनों ही इसमें सही मानी गई हैं. ठीक है. सो जैनिज्म जो है वो मानता था दैट ईच ऑब्जेक्ट हैज़ अ पार्टिकल हैज़ अ सोल. कोई भी ऑब्जेक्ट हो उसके पास एक सोल होती है. एंड कर्मा का लॉ ये मानते हैं. एंड अकॉर्डिंग टू दिस एवरी एक्शन, थॉट, वर्ड, डीड, कुछ भी हो उसका कोई ना कोई कॉज ऑफ अनदर एक्शन होता ही है. सो ये जो चेन है कॉज एंड इफेक्ट की, इसको बोला गया है कर्मा. So it follows that the state of soul at any given time is due to the karma accumulated over countless ages. Karma जो है it not only compasses the casuality of transmigration, but ये एक extremely subtle matter की तरह से भी कंसीव किया जाता है, जिसका मतलब है कि it infiltrates the soul, obscuring its natural transparent and pure qualities. ठीक है. अपने कर्मा के बेस पर जो सोल होती है वो ट्रांसमाइग्रेशन में जाती है और रीइनकारनेट करती है बहुत सारे एग्जिस्टेंस में, जैसे कि हेवन, हॉल या ह्यूमन्स या एनिमल्स में चेंज होती है. मतलब आप जो भी कुछ कर रहे हो आपके कर्मा पे बेस्ड है. ठीक है. नेक्स्ट, समाधि मारण इज रिलेटेड टू जैन फिलॉसफी. सो समाधि मारण, संलेखना या फिर संन्यास मारण, ये लास्ट वाव होती है जो कि प्रिस्क्राइब की गई है. द वाव्स ऑफ समाधि मारण इज ऑब्जर्व्ड बाय जैन एसेटिक्स एंड यहाँ पर वोटरीज they lay the votaries at the end of their lives by gradually reducing the intake of food and liquid. तो क्या करते हैं, धीरे धीरे खाना पीना छोड़ देते हैं. And it is allowed when normal life is not possible due to old age. Incurable diseases हैं, हुई हैं आपको, या फिर कोई पर्सन जो है वो अपने एंड की तरफ ही है, तो इस केस में ये अलाउड है, अदरवाइज दिस इज नॉट अलाउड. Next, consider the following statement. The Ikshvaku ruler of southern India were antagonists towards Buddhism. The Pal ruler of eastern India were patrons of Buddhism. सो देखिए इसमें आंसर है बी. सो बी इज़ करेक्ट. पाल रूलर्स ऑफ ईस्टर्न इंडिया वर पेट्रन्स ऑफ बुद्धिज्म. ठीक है. सो बी विल बी द आंसर. ठीक है. 2 ओनली. नाउ आजीविक सेक्ट वॉज फाउंडेड बाय, सो इट वॉज फाउंडेड बाय मखाली घोष. सो ही वॉज अ डिसाइपल ऑफ महावीरा स्वामी ओनली. बाद में ये कुछ डिफरेंसेस हुए ओपिनियन के, तो ये अलग हो गए. ऑल द वेरियस सोर्सेज मेंशन किए आजीविक जो स्कॉलर्स थे, जैसे नंद बख्श, Kis Samika, even before Macaulay Ghosh, is attributed to be popularizing this sect for the first time. Then belief of the sect, इसको नियतिवाद भी बोलते हैं, according to which every matter in the world is being controlled and operated by destiny. तो जो भी कुछ हो रहा है वो destiny की वजह से हो रहा है. Who founded the Ajivak sect? So it is Macaulay Ghosh. Who among the following is rendered that fate assigns everything and human is incapable? So it is Ajivak. Sect which believed in abiding nature of destiny. It is Ajivak sect. ठीक है. Consider the following statements regarding the Ajivak sect. Belief in determinism. Then the order of reincarnation can be changed. Belief in austerity. तो देखिए ये जो आजीविक सेक्ट है, अगर हम इसकी बात करें तो इसमें फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट सही है. नाउ इफ वी सी द एक्सप्लेनेशन, सो अकॉर्डिंग टू दिस बिलीव जितने भी इवेंट्स होते हैं जो कि पर्सन की लाइफ में हो रहे हैं, चाहे खुशी हो, चाहे दुख हो, जॉय, सॉरोज, दे आर प्री ऑर्डेंड, पहले से लिखे हुए हैं. एंड दे आर गवर्न बाय अनचेंजेबल कॉस्मिक ऑर्डर. सो दे हेल्ड दैट यूनिवर्स जो है वो एक स्ट्रिक्ट प्री डिटरमाइंड कोर्स फॉलो करता है, वेयर एवरीथिंग हैपन्स ड्यू टू पास्ट कंडीशन. एंड कोई भी स्कोप नहीं होता इंडिविजुअल की फ्री विल का. तो आप अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर रहे हो. अकॉर्डिंग टू दिस सेक्ट जो भी कुछ हो रहा है वो पहले से प्री डिटरमाइंड है. राइट. अगर हम अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये प्री डिटरमाइंड है, अगर मैं पढ़ा रही हूँ तो ये भी प्री डिटरमाइंड है. सो दिस इज़ व्हाट दिस आइडिया ऑफ दिस सेक्ट. ठीक है. दे प्रैक्टिस सीवियर ऑस्टेरिटीज, जैसे कि साइलेंट रहना लंबे समय तक, फास्टिंग करना, एज दे बिलीव दैट दीज एक्ट्स वर पार्ट ऑफ प्री डेस्टिन्ड पाथ ओनली. एंड वो फ्री विल में क्योंकि बिलीव नहीं करते थे इंडिविजुअल एफर्ट में, सो दे ऑल्सो रिजेक्टेड द आइडिया दैट कोई भी जो रीबर्थ साइकिल होती है वो ऑल्टर की जा सकती है पर्सनल या रिलीजियस एक्शंस के थ्रू. सो फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट इसमें सही है. नेक्स्ट, विद रेफरेंस टू आजीविक सेक्ट कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो इसके हिसाब से अगर हम देखेंगे, सो मोस्टली फॉलोअर्स लिव्ड इन फॉरेस्ट. नहीं, ऐसा नहीं है. आजीवक जो थे वो न्यूड वॉन्डरिंग एसेटिक्स जरूर थे, जिन्होंने विलेजेस में आके भी भीख मांगते थे, टाउन्स में भी भिक्षा मांगते थे, है ना. भीख मतलब कि भिक्षा ही है उस टाइम पे, उसको थोड़ा सोफिस्टिकेटेड वर्ड में हमने यूज़ किया. अब उसको हमने एक नेगेटिव टर्म दिया हुआ है क्योंकि अब जो लोग केपेबल हैं वो लोग भी मांग रहे हैं. सो देयरफॉर दिस वाज अ कॉन्सेप्ट अर्लियर कि अगर आप नहीं कर रहे हो, अगर आप एसेटिक लाइफ जी रहे हो, सो देयरफॉर यू कैन कम एंड आस्क फॉर भिक्षा, राइट. बट नाउ पीपल हैव मेड इट देयर बिजनेस. ठीक है. तो इसीलिए उसको थोड़ा नेगेटिव टोन में आ चुका है वो. सो आजीविक्स जो थे वो न्यूड थे एंड रॉक कट केव्स में रहते थे. दे आर नॉट स्पेसिफिकली डिस्क्राइब्ड एज फॉरेस्ट ड्वेलर्स.
सेक्ट एन्जॉयड ग्रेट रिस्पेक्ट ड्यूरिंग द मॉडर्न पीरियड. सो अशोक एंड उनके जो ग्रैंड सन थे दशरथ, ही डेडिकेटेड द बराबर एंड नागार्जुन केव्स. तो ये मिल गई थी आजीविक सेक्ट को. ठीक है, चलिए. यूपीपीएससी ने सी आंसर दिया था करेक्ट आंसर, बट अकॉर्डिंग टू सोर्सेज बी इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं. कंसिडर द फॉलोइंग आजीविक सेक्ट. मखाली घोष वॉज इट्स मोस्ट पॉपुलर लीडर. बिल्कुल सही है ये. Central idea of philosophy was niyati, that is faith. Exactly correct. The discrimination on the basis of caste and class, no. The Ajivik has regular sabhas for meeting, yes. ठीक है, तो ये तीनों ही सही है. Souls are not only the property of animal and plant but also of rocks, running water and many other natural objects not looked as living by other religious sects. ये किसने बोला था? ये जो थॉट है कौन से रिलीजन का है? सो दिस इज़ द थॉट ऑफ जैनिज्म. नेक्स्ट है, लिस्ट करना है आपको, मैच करना है आचार्य और डॉक्ट्रिन को. तो इसमें अगर आप देखोगे, सो लकुलिसा डॉक्ट्रिन है पशुपत. देन यू हैव नागार्जुन शून्यवाद. देन यू हैव भद्रबाहु. सो भद्रबाहु वॉज जैन एंड गोसल इज आजीवक. ठीक है, तो ये हो जाएगा करेक्ट. नेक्स्ट इज हु यूज द केव्स ऑफ बरावर एज देयर शेल्टर हाउस. सो इट वाज यूज्ड बाय आजीवक सेक्ट. द फेमस पिलग्रिमेज ऑफ बुद्धिस्ट एज वेल एज ऑफ जैनिज्म इन उत्तर प्रदेश इज कौशाम्बी. दोनों का ही फेमस पिलग्रिमेज है. नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट. सो स्टैचू ऑफ गोमतेश्वर श्रवण बेलगोला रिप्रेजेंट्स द लास्ट तीर्थंकर ऑफ जैन. ये नहीं है सही. देखते हैं आगे. इंडियाज़ लार्जेस्ट बुद्धिस्ट मोनास्ट्री अरुणाचल प्रदेश में है. खजुराहो टेम्पल्स चंदेल के द्वारा बनवाए गए थे. एंड होयसलेश्वर टेम्पल इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा. सो श्रावण बेलगोला जो है वो कर्नाटका में है. स्टैचू गोमतेश्वर बाहुबली जी की श्रावण बेलगोला में सबसे इंपॉर्टेंट तीर्थ है जैनिज्म में. बाहुबली इज कंसिडर्ड टू बी द सन ऑफ फर्स्ट तीर्थंकर ऋषभनाथ. सो ये जबकि जो मोनास्ट्री है तवांग मोनास्ट्री, ये लार्जेस्ट मोनास्ट्री है इंडिया की, जो कि तवांग डिस्ट्रिक्ट में है. खजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स जो है ये बनाए गए थे राजपूत चंदेल डायनेस्टी में. होयसलेश्वर टेम्पल जो है वो डेडिकेटेड है हिंदू लॉर्ड शिवा को. नेक्स्ट है, हु बिल्ड गोमतेश्वर स्टैचू एट श्रावण बेलगोला. सो दिस वाज मेड बाय चामुंडराय. चामुंडराय वॉज द मिनिस्टर इन द किंगडम ऑफ गंग रूलर, जिनका नाम था रचमल्ला या पंचमल्ला भी इनको बोलते थे. रंचमल्ला 4 और पंचमल्ला 981 AD के आसपास. अकॉर्डिंगली दिस वॉज मेड. नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे इज मस्तक अभिषेक, a great religious event, is associated with and done for which of the following. सो ये किया जाता है बाहुबली के लिए महामस्तकाभिषेक, जो कि एक बहुत रिलीजियस इवेंट है. ये सेरेमनी जो है इट इज़ यूज हेल्ड एट द इंटरवल ऑफ 12 years टाइम इन श्रावण बेलगोला टाउन इन कर्नाटका. और एक ह्यूज स्टैचू है वहाँ पे गॉड या सेंट ऑफ गोमतेश्वर की. हाइट है इसकी 18 मीटर. Alright, so these were the questions which we discussed. 63 questions are there. Almost I think this might have helped you a lot. और अगर कुछ भी आपको लगता है if it is helping you also, then please let me know, because यही एक booster होता है, so that we can go forward in this manner. So thank you so much, and keep revising, keep studying. Happy learning. Jai Hind, Jai Bharat.